Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. आज की वीडियो में हम गोल्ड, यूएस ऑयल, नैस्डैक और फॉरेक्स पेयर्स को 30 अक्टूबर मंडे के लिए एनालाइज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 10 ईयर यील्ड्स पे देखते हैं कि इसमें क्या सिचुएशन है। और फंडामेंटली अगर बात करें तो कोई खास इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है आज के दिन। यूरो जोन का इन्फ्लेशन डेटा है एंड आफ्टर दैट जीडीपी का डेटा है यूरो जोन जर्मन का। तो वो यूरो के फॉरेक्स पेयर को इम्पेक्ट कर सकता है। एंड वार की बात करें तो वार भी चल रही है। वार पे आपने लेटेस्ट न्यूज़ पे नज़र रखनी है। मैं आपको लाजमी कहता हूँ कि अगर आप इस मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको होशियार रहना पड़ेगा। और वार की न्यूज़ आप जो है लाइव अपडेट ले सकते हैं किसी भी न्यूज़ चैनल से, किसी भी न्यूज़ वेबसाइट से लाइक CNN और BBC। तो उस पर आपने लाजमी नज़र रखनी है। कोई कूलिंग डाउन इफेक्ट आता है यानी कि बार कूल डाउन होती है तो फिर मार्केट्स में हमें सिचुएशन चेंज होती हुई दिखाई दे सकती हैं। 10 ईयर यील्ड्स को देखें तो अभी डेली का चार्ट जो है वो आपके पास बुलिश है जी। और ये देखें तो अपने फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन भी ले चुका है यहाँ से। अभी इसको हम आगे ना 4.8 4.75 के एरिया से ऊपर की तरफ देख सकते हैं एंड ये आपको 5 एंड 5.1 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये बुलिश है, आप इसको बाय में देख सकते हैं। 4 घंटे के चार्ट में देखें तो भी ये बुलिश है और मार्केट अपनी फेयर वैल्यू गैप को अभी पिक नहीं किया इसने। 4.8 तक वापस नीचे आ सकता है। 4.8 से 4.76 का ये फेयर वैल्यू गैप है 4 घंटे के चार्ट का। इसमें आके यहाँ से रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ जा सकता है। 4 घंटे का चार्ट भी इस टाइम आपके पास बुलिश ही है। ये देखें, ये फेयर वैल्यू गैप है और इसमें ये आ सकता है। नेक्स्ट आ जाए जी डॉलर इंडेक्स की तरफ। डॉलर इंडेक्स जो है डेली के चार्ट में बुलिश है, बाय में है, बट रिजेक्शंस काफ़ी अच्छी लेगा। डेली के लेवल पे आप देखें तो दो डोजेस क्लोज कर चुका है। उसकी रीज़न क्या है, 4 घंटे के चार्ट में अपने कह लें कि इंपॉर्टेंट लेवल पे ठहरा है जहाँ से इसको हम डाउन साइड पे देख सकते हैं। क्योंकि ये जो हाई है वो 106.78 का 106.8 का सॉरी, जब तक इसकी ये नीचे है तो हम इसको डाउन साइड देख सकते हैं। डाउन साइड ये 105 5.5 तक, इन तक एरियाज तक आ सकता है यहाँ पे। तो ये इसको आज के दिन हम डाउन ही देखेंगे जब तक कि 106.8 के ऊपर कोई फोर वाली क्लोजिंग नहीं आती, डॉलर इंडेक्स डाउन आएगा। गोल्ड की बात करते हैं जी। डेली के चार्ट में देखें तो गोल्ड में एक अच्छी बुलिश मूव चली थी लास्ट फ्राइडे। रीज़न वाज वही आपका कॉन्फ्लिक्ट था, हमास एंड इसराइल वार। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि न्यूज़ पे आपने खबर रखनी है। तो आज के दिन का जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 2009। यस 2009। वैसे डेली के चार्ट में 2008 है, तो 2008 के ऊपर डेली क्लोजिंग आती है तो फिर हम इसको देख सकते हैं टुवर्ड 2030 एंड 2050 60 के लेवल आ सकते हैं। बट अगर 2008 के नीचे रहता है और रिजेक्शन देता है तो इसमें एक रिट्रेसमेंट भी एक्सपेक्टेड है जो कि आ सकती है टुवर्ड 1980 एंड 1970 इन एरियाज तक रिट्रेसमेंट आ सकती है। 4 घंटे के चार्ट में हम इसको देख लेते हैं कि हमने इसमें आज क्या करना है। 4 घंटे के चार्ट में देखें तो प्रीवियस हाई है 2009.8 यानी कि 2010। 2000 से डाउन रहता है आज के दिन। 4 घंटे की क्लोजिंग इससे डाउन आती है, यहाँ से रिजेक्शन होती हैं तो मार्केट थोड़ा नीचे आ सकती है 1980 85 75 इन एरियाज में। और फिर यहाँ से हम इसको बाय में देखेंगे। अब कहेंगे, अब कहेंगे क्या यहाँ से अगर ये डाउन रहता है तो क्या हम इसमें सेलिंग का रिस्क ले सकते हैं। देखिए, अगर रिस्क कैपिटाइट आपको अलाउ करता है, आपको यहाँ पे 5 मिनट 1 मिनट का चौक मिलता है तो आप इसको यहाँ से सेल कर सकते हैं। सेलिंग में रिस्क कम लेना पड़ेगा क्योंकि मार्केट जो है अनसर्टेन है। आप देखें सेलिंग की मार्केट फॉर्मेशन बनाती है, स्ट्रक्चर्स बनाती है, बट वार का जो इम्पैक्ट आता है वो सब स्ट्रक्चर्स को ब्रेक कर देता है और मार्केट ब्रेक हो जाती है। इस वजह से सेलिंग में आपको रिस्क कम लेना पड़ेगा। मेरी जो मेन ट्रेड है वो मैं आपको समझा देता हूँ। 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं इंटरडे के लिए। मेन ट्रेड है जी हमारी बाय की। हम गोल्ड को बाय करना चाहेंगे बट बिलो 1993। 1993 के नीचे आपको मिलता है फॉर एग्जांपल 1919 85 80 और आप कह लेंगे 75 से ऊपर ऊपर 75 या फिर यस 70 75 से ऊपर ऊपर आपको मिलता है यानी कि 80 85 90 इन एरियाज में 5 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है। नीचे आके स्ट्रक्चर शिफ्ट देता है तो इसको आप यहाँ से बाय देख सकते हैं। प्रॉफिट टारगेट्स आपके 2010 एंड आफ्टर दैट अगर उसके ऊपर डेली या 4 वाली क्लोजिंग आती है तो आप इसको फिर देख सकते हैं जी 2030 एंड 60 की तरफ। इस तरह से आज की सिचुएशन हो सकती है। ट्रेंड इसका बुलिश है और ये आज बाय में देखा जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं जी ऑयल की तरफ। डेली के चार्ट से इसको देखते हैं ऑयल में आप क्या क्या कर सकते हैं आज के दिन। ऑयल देखें तो डेली के चार्ट में बुलिश है बट अभी ये इसके जो डेली के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है नीचे वो आपके पास 80 79 के आसपास भी है, 79 तक भी आ सकता है। तो इसलिए हम इसको थोड़ा ऊपर जाने के बाद डाउन साइड में देख सकते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बस, बट एक लेवल डेली में आपको देखना पड़ेगा वो है 87.5 से 88 का।
$0.5 का एरिया है और डेली में वॉल्यूम इम्बैलेंस यानी कि डे ओपनिंग गैप है। इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं, इस पर नजर रखनी पड़ती है। 4 घंटे के चार्ट में देखें तो मैंने आपको समझाया था इसका जो मेजर स्ट्रक्चर है वो बेरिश है यानी कि सेल में। यहाँ से देखें तो इसने ये हाई लगाया, ये हाई लगाने के बाद यहाँ पे इसका चौक हुआ, चौक करने के बाद इसने यहाँ पे लो लगाया, लो लगाने के बाद इसने यहाँ पे अपने पुल बैक्स तो कोई टेस्ट किया, यहाँ पे देखें तो ये यहाँ से सेल हुआ और ये सेल होने के बाद इसने इंटरनल स्ट्रक्चर का चौक किया। इंटरनल स्ट्रक्चर का चौक करने के बाद अब हम इसको देख सकते हैं टुवर्ड 87 88 एरिया, 87 88 एरिया पे आता है। यहाँ से हमें 5 मिनट का चौक मिलता है तो इसको सेल करेंगे फॉर टुडे और इसका प्रॉफिट टारगेट होगा जी 81.5, आफ्टर दैट 80, ये लेवल्स होंगे। यानी कि अभी हम ऑयल को सेल में देखेंगे 79 80 के लेवल पे आता है तो फिर हम इसको वहां से बाइंग के लिए फॉर्मेशन देखेंगे। अभी के लिए सेल की फॉर्मेशन है, आपको मिलता है ये जो येलो एरिया है ये है 3 आवर्स का फेयर वैल्यू गैप 86.5 से 87 का। आफ्टर दैट वॉल्यूम इम्बैलेंस है डेली का 87.5 से 88, ये दो एरियाज हैं। यहाँ पे 5 मिनट का चौक देख के आप इसको सेल में देख सकते हैं यहाँ से जी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं हम नेस्डक की तरफ। नेस्डक इज बेरिश राइट नाउ, आप देखें तो आगे डेटा भी है जिनके एनएफपी का डेटा है इस वीक में और उसके बाद यूएस का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है तो वो डेटास भी इंपॉर्टेंट होंगे इसका रिटर्न डिसाइड करने में। अभी तक ये बेरिश है, आप देखें तो ये लोज की लिक्विडिटी ग्रैब कर चुका है यहाँ पे इन लोज की, और अगर ये ऊपर आपको मिलता है तो वर्ड हमारा लेवल होगा 14,600 700 के एरिया से हम इसको सेल करना चाहेंगे। प्रॉफिट टारगेट इसमें होगा जी 13,800 13,900, ये एरियाज होंगे। फोर वाली चार्ट में हम देख लेते हैं आज के दिन के लिए। 4 घंटे के चार्ट में देखें तो इसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो चुका है और यहाँ पे इन एरियाज में आपके पास आई थिंक वन वाली चार्ट में पुल बैक्स होने चाहिए जो कि एज ए इंड्यूसमेंट काम कर सकते हैं। तो उन इंड्यूसमेंट्स के क्लियर होने का वेट कीजिए। यस, इंड्यूसमेंट कहाँ पे आपकी इंड्यूसमेंट है 14,550। तो आपको ये अगर मिलता है 14,000, हमारा जो फोर वाले चार्ट का एरिया उसमें हम देखते हैं कौन सा एरिया जी। यस, 14,650 से 14,700 या 750, ये 100 जोन के 100 पॉइंट्स का जोन है, इसमें मिलता है तो आप सेल करें 14,650 से 750। उससे पहले 550 500 पे यहाँ पे इसके इंड्यूसमेंट्स हैं और ये इंड्यूसमेंट्स क्लियर होने का वेट कीजिएगा। आफ्टर दैट हम चलते हैं जी सिल्वर की तरफ। सिल्वर इज बुलिश राइट नाउ, आप इसको बाय कर सकते हैं फ्रॉम 22.8 22.6 के एरिया से बाय करें। प्रॉफिट टारगेट 23.6 23.8 एंड 24 फाइनल टारगेट होगा। अच्छा जी, आ जाते हैं यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी का मैंने आपको बताया ये बुलिश है, आपको अगर मिलता है फ्रॉम 1.0514 टू 1.05 1.05 से ऊपर ऊपर आप इसको बाय में देखेंगे। नीचे ये येलो एरिया मार्क्ड है, ये जो है आपका वॉल्यूम इम्बैलेंस है 4 घंटे के चार्ट का, तो इस एरिया में 1.05 के आसपास यहाँ पे मिलता है। 5 मिनट का चौक मिलता है तो इसको बाय कीजिए फॉर द प्रॉफिट टारगेट ऑफ 1.06 1.07, ये एरिया है। जब तक 1.0494 यानी कि 1.04954 का एरिया इंटैक्ट है, इसके नीचे फोर वाली क्लोजिंग नहीं आती तो ये बुलिश रहेगा और आप इसको बाय में देखेंगे। आफ्टर दैट जी चलते हैं हम जीबीपी यूएसडी के तरफ। पाउंड यूएसडी को देखें तो 1.2036 1.2036 के ऊपर ऊपर ये बुलिश है, बाय में है। जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता इसके नीचे डेली ये फोर वाली क्लोजिंग नहीं आती तो इसको बाय में ही देखना पड़ेगा। देखें चाहे जितनी कैंडल्स बन जाए, चाहे जितना सेलिंग प्रेशर आ जाए, जब तक स्ट्रक्चर बाय बता रहा है तो आपको बाय करना पड़ता है। रूल्स होते हैं कुछ ट्रेडिंग के, जब भाई आपका एक सिस्टम है आपने उसको बनाया हुआ है तो आपको उसको रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अब आपकी आंखें आपको कुछ बता रही है, मार्केट आपको दिखा कुछ ही है, लेकिन जब आपका ट्रेडिंग आपका सिस्टम ट्रेडिंग प्लान आपको कुछ बता रहा है तो आपको अपने प्लान को फॉलो करना पड़ता है। तो 1.2036 से ऊपर ऊपर बुलिश है, नीचे के एरियाज में आता है 1.21 1.205, तो यहाँ से इसको बाय देखें। वैसे अभी के लिए इसका बाइंग एरिया आई थिंक थोड़ा ऊपर है, लेट मी चेक। अच्छा जी, 15 मिनट का स्ट्रक्चर देखें तो जी ये आ सकता है 30 मिनट में भी देख लेते हैं इसे, क्योंकि पाउंड यूरो से थोड़ा बेहतर मुझे लगता है और पाउंड में ट्रेड अच्छी बन सकती है आपकी। ठीक है जी, अगर ये आपको मिलता है 1.208 1.206 इन एरियाज में इसको बाय देखें 5 मिनट का चौक देख के, और आपका प्रॉफिट अगर 1.218 एंड आफ्टर दैट 1. जी आप आफ्टर दैट होगा जी इसमें 1.226 एंड आफ्टर दैट 1.23 तक भी होल्ड कर सकते हैं आप इसको जब तक के लो इंटेक्ट है। क्योंकि मैंने आपको वीकली एनालिसिस में भी बताया है कि जो आपका डॉलर इंडेक्स है वो भी अपने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल होता है जहाँ पे स्ट्रक्चरल हाई यानी कि मेन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, वो यहाँ पे यूरो पाउंड भी अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे ठहरे हैं। दूसरी बात के पाउंड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन भी है कमिंग डेज में, तो उस पर भी नज़र रखनी पड़ेगी। फिलहाल के लिए आप इसको बाय में ही देख सकते हैं और लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, अबव दैट लेवल या बाय में ही जाएगा।
यूएसडी जेपीवाई की बात कर लेते हैं जी। जेपीवाई जो है इस टाइम स्ट्रक्चरली आप देखें तो इसमें डेली का स्ट्रक्चर मैंने एक बार एक्सप्लेन किया था, एक बार दोबारा से कर देता हूँ। स्ट्रक्चर की इस जो लेवल की इंपॉर्टेंस क्यों है 150 की इंपॉर्टेंस इसलिए है कि डेली में आपके पास यहाँ पे चौक हुआ था 130.6 पे। 130.6 पे चौक करने के बाद अपने इसने इंड्यूसमेंट्स क्लियर किए हैं। एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो इसका है 150 से 150 152 का एरिया, यहाँ पे ये जो लेवल्स हैं ये रिजेक्शन ब्लॉक है। ये कैंडल आप देखें तो, क्योंकि डेली में चौक करने के बाद ट्रेंड बेरिश हुआ, उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर बुलिश चला। अब ये इंटरनल स्ट्रक्चर है और यहाँ से इसको डाउन देखा जा सकता है। तो जब तक 152 के ऊपर डेली क्लोजिंग नहीं आती आप इसको सेल में देखिए। प्रॉफिट टारगेट 145 140 के लेवल हो सकते हैं। बैंक ऑफ जापान की कल मीटिंग है और काफ़ी प्रेशर दिखाई दे रहा है उनके ऊपर कि उनको इंटरेस्ट रेट हाइक एक यहाँ पे इनके अपना डिसीजन चेंज करना चाहिए। कब से उनका पॉज पॉज चल रहा है, तो अगर तो कोई भी थोड़ी सी इंटरेस्ट रेट में कोई डिसीजन में कोई कह लें कि चेंज आती है या फिर उनकी तरफ से कोई ऐसे बयान आता है अपनी इकोनॉमी के हवाले से, तो इस आप इसमें एक लंबी सेलिंग मूव चलते हुए देख सकते हैं, जो कि आपकी मैंने आपको बताया 140 तक चल सकती है। तो इसमें एक अच्छा रिस्क आप ले सकते हैं उसमें स्विंग ट्रेड में, और इसमें रिस्क कम लेना पड़ेगा क्योंकि ये स्विंग ट्रेड है। होप सो आपको वीडियो की समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। एंड आफ्टर ऑल थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर ट्रेडिंग। अल्लाह हाफिज़।